हेलो स्टूडेंट, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं फाइल्स एंड फोल्डर के कुछ कमांड्स, जैसे मूव करना, डिलीट करना, ओपन करना, क्लोज करना एक्सेट्रा। तो फर्स्टली हम करते हैं मूव करना। किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव करना मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर उसको फिक्स करना। इसके हमारे पास टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास मूव करने के लिए टू मूव अ फाइल एंड फोल्डर, एंड सेकेंड है हमारे पास शॉर्टकट मेन्यू। तो फर्स्ट हम देखते हैं मूविंग का फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, माई कंप्यूटर पर जाएंगे, या फिर हम कहाँ जा सकते हैं, विंडो एक्सप्लोरर पर जा सकते हैं। किसी भी फाइल को या फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे जिसे हम चाहते हैं कि मूव करें। देन हम कहाँ जाएंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे, मतलब मेन्यू में जहाँ पर आपके पास फाइल के बाद एडिट का ऑप्शन होता है वहाँ पर। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें और आप जाओगे, देन आप किस पे क्लिक करोगे, कट के ऑप्शन पे। और आप क्या कर सकते हो, ओपन द फोल्डर व्हेन यू वांट टू प्लेस द फाइल एंड फोल्डर। फिर उस फोल्डर को ओपन करो जिसको आप क्या करना चाहते हो, वहाँ पर आप फाइल को प्लेस करना चाहते हो। ऑन एडिट मेन्यू एंड पेस्ट, एडिट मेन्यू पे क्लिक करो और पेस्ट कर दो। अगर इसको शॉर्टकट में समझे कि हमें क्या करना पड़ेगा किसी भी फाइल को मूव करने के लिए, सबसे पहले हम उस डेस्टिनेशन में, उस सोर्स पर जाएंगे जहां से हमने फाइल को क्या करना है, मूव करना है। जैसे अगर माई कंप्यूटर पे मेरी फाइल पड़ी है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, माई कंप्यूटर पे। वहाँ पर जाकर आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर फाइल को या फोल्डर को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाकर एडिट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कट का ऑप्शन। एडिट मेन्यू में आपको क्या मिलेगा, कट मिलेगा। जैसे आप कट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको कहाँ जाना है, ओपन करना है अपनी डेस्टिनेशन को, जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर फोल्डर को, थंबनेल को या फिर उसको पेस्ट करना चाहते हो। देन आप कहाँ जाओगे, एडिट मेन्यू में जाकर ही पेस्ट के ऑप्शन पे पेस्ट कर दोगे, जिससे आपकी फाइल क्या होगी, सोर्स से डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगी। शॉर्टकट वे क्या है, सेकंड मेथड हमारे पास। शॉर्टकट वे से आप क्या कर सकते हो, जिस भी फाइल को आपने मूव करना है सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की प्रेस करोगे। कंट्रोल की के साथ आप क्या करोगे, कंट्रोल एक्स कर लो। फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर को जाकर ओपन करो जहाँ पर आप उसे मूव करना चाहते हो। देन जैसे आप उस फोल्डर पे पहुंच जाओगे, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल+V को प्रेस करना है। पहले कंट्रोल देन V को प्रेस करना है, जिससे आपकी फाइल क्या हो जाएगी, उस फोल्डर में पेस्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। है हमारे पास कॉपी करना, कॉपिंग। इसकी भी हमारे पास वेरियस मेथड है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट मेथड क्या है, सबसे पहले हम माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे, उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर पे क्लिक करेंगे जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। देन मेन्यू में जाकर एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे जाने के बाद हमें एक और पॉपअप विंडो मिलेगी, जहां पर जाकर हम किस पे क्लिक करेंगे, कॉपी पे। देन हमें क्या करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन जो हमारे पास फोल्डर है उसे ओपन करना पड़ेगा। वहां पर जाकर हम मेन्यू में वापस एडिट में जाएंगे, देन पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले आप फाइल एंड फोल्डर को सिलेक्ट कर लो, जिस भी फाइल को या फोल्डर को आप मूव करना चाहते हो या कॉपी करना चाहते हो। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, होल्ड डाउन द कंट्रोल की को सिलेक्ट करके रखो। देन क्लिक ऑन द आइटम, उस पर्टिकुलर आइटम पर आप क्या करो, फिर क्लिक करो, मतलब कंट्रोल के साथ आप उसको क्लिक करोगे। देन क्या करना पड़ेगा आपको, कॉपी करने के लिए वहां से कंट्रोल+C पेस्ट करना। कंट्रोल+C जो हमारी शॉर्टकट की होती है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कंट्रोल+C करोगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, कॉपी। देन डेस्टिनेशन जहां पर आपने उसको लेकर जाना है, उस फाइल पर, उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, वहां पर जाकर कंट्रोल+V जो आपका क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल को पेस्ट करने का काम करेगा उधर फोल्डर में। नेक्स्ट हमारे पास कॉपी एंड मूविंग द फाइल यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। मुझे किसी भी फाइल को या फोल्डर को मूव करना है या कॉपी करना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का
यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में आप क्या करोगे, सबसे पहले उस पर्टिकुलर फाइल को ड्रैग करोगे वहाँ से सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। स्टेप्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम कॉपी या फिर मूव करना चाहते हैं। देन हमें क्या करना है, होल्ड करके रखना है कंट्रोल की को, कंट्रोल करना है हमें कॉपी करने के लिए और शिफ्ट करने के लिए मूव करना है। मतलब अगर मुझे किसी भी फाइल को कॉपी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा और फिर उसे सिलेक्ट करना है। ठीक, अगर मुझे किसी भी फाइल को मूव करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना पड़ेगा और फिर उस फाइल को या फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे सिलेक्टेड फाइल को डेस्टिनेशन फोल्डर तक। मूव करना है हमें अपने माउस को, जो उसका माउस का पॉइंटर होता है उसे मूव करना है हमें डेस्टिनेशन फोल्डर तक और फिर रिलीज करना है माउस बटन को। देन रिलीज द कंट्रोल और शिफ्ट की, जो भी आपने की को प्रेस कर रखा है कंट्रोल की को या शिफ्ट की को, आप उसको क्या कर दोगे, रिलीज कर दोगे। नोट में आपको क्या दे रखा है, विंडोज क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या है, द विंडोज क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। विंडोज क्लिपबोर्ड क्या है, यहाँ पर एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर बाई चांस हमने किसी भी फाइल को कॉपी कर रखा है या कट कर रखा है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी या कट कर रखा है, तो वो जाकर कहाँ पर टेम्परेरी कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, वो हमारे पास क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी दैट इज यूज टू स्टोर द लास्ट आइटम कट एंड कॉपी व्हेन यू यूज द कट एंड कॉपी कमांड इन अ एप्लीकेशन। जब आप किसी भी एप्लीकेशन में कट और कॉपी कमांड का यूज करना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, विंडोज क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हो। बस रीनेमिंग ऑफ फाइल एंड फोल्डर, किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के भी क्या होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट मेथड देखते हैं हम रीनेम करने के लिए। सबसे पहले हम वही वापस से अपने जहाँ पर हमारे पास फाइल है, जिस फाइल को हमने रीनेम करना है उसके डेस्टिनेशन को, उसके सोर्स को ओपन करना पड़ेगा। माई कंप्यूटर पे जाएंगे या फिर विंडो एक्सप्लोरर पे हम उसको ओपन करेंगे, जहाँ पे भी वो हमारी फाइल या फोल्डर होगा जिसको हम रीनेम करना चाहते हैं। ऑन द फाइल मेन्यू पर हम जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास क्या है, रीनेम का ऑप्शन हमें मिलेगा। रीनेम के ऑप्शन के बाद आप क्या करोगे, नया नेम टाइप करोगे और एंटर कर दोगे। सेकंड मेथड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आप क्या कर सकते हो, उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करो जिसको आप रीनेम करना चाहते हो, देन उसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक के बाद आपको क्या मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, रीनेम पे क्लिक करो, देन न्यू नेम को टाइप करके उसको क्या कर दो, एंटर कर दो, जिससे आपकी फाइल क्या हो जाएगी, रीनेम हो जाएगी। अब वो उसके पुराने नाम से नहीं बल्कि नए नाम से शो होगी और उसी से आप उसको सर्च कर सकते हो। किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास 2 मेथड है, लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, लॉन्ग मेथड, जिसके अंदर आप माई कंप्यूटर को ओपन करोगे, उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके क्या करोगे, फाइल मेन्यू पर जाओगे, वहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली उसको आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करनी है तो मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड मेथड है हमारे पास यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड आप यूज़ करोगे तो कैसे इसको डिलीट करोगे, सबसे पहले फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करो जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, आपके पास एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा, देन क्लिक कर दो डिलीट पे। इससे भी आपके फाइल या फोल्डर जिसको आप डिलीट करना चाहते हो उसको डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास क्रिएटिंग द फोल्डर। अगर मुझे कोई फोल्डर को क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 मेथड है हमारे पास इसके लिए भी। फर्स्ट मेथड क्या है, माई कंप्यूटर पर या विंडो एक्सप्लोरर पर आपको जाना है। जैसे माई कंप्यूटर पर जाओगे तब क्या मिलेगा आपको, उस पर्टिकुलर ड्राइव पर या उस फोल्डर पर आपको डबल क्लिक करना है जिसको आप क्रिएट करना चाहते हो। देन क्या करना है आपको, फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू के बाद आपको कहाँ जाना है, पॉइंट करना है न्यू को। फाइल मेन्यू में आप जैसे जाओगे वहाँ पर न्यू का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द फोल्डर। न्यू के बाद भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको क्या क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है। फिर फोल्डर का आप नेम दे दोगे, टाइप करोगे नेम एंड एंटर कर दोगे। इससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। द न्यू फोल्डर अपेयर इन द लोकेशन जो सिलेक्टेड, आप नए फोल्डर को वहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट किया था, आपको वहीं पर भी फोल्डर शो होगा। सेकंड मेथड है हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड,
जिसके अंदर आप क्या करोगे, किसी भी ब्लैंक एरिया पर आप जाकर राइट क्लिक कर दो डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप ओपन करोगे, डेस्कटॉप के किसी भी ब्लैंक एरिया पर आप जाकर राइट क्लिक कर दो, आपके पास क्या आएगा, एक अलग से एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आया, डायलॉग बॉक्स में आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे जाकर फोल्डर पे क्लिक करना है, फोल्डर का नेम दो और एंटर कर दो। ये है हमारे पास डायग्राम। डायग्राम में देखो जैसे आप उस पर राइट क्लिक करोगे ब्लैंक एरिया पे तो आपको एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ये है न्यू। न्यू पर जाकर आपको फाइल पे जाना है, फाइल पे जैसे आप फाइल्स एंड फोल्डर का ऑप्शन होगा, जैसे आप फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फोल्डर क्या बन जाएगा, आपको एक नया फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर को आपने क्या देना है, नेम देना है, कोई भी नेम टाइप करना है, जिस भी नेम से आप उसको रीनेम करना चाहते हो, रखना चाहते हो नेम से। देन आप क्या कर सकते हो, एंटर प्रेस कर दो, आपका फोल्डर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। करना है, अगर किसी भी फाइल या फोल्डर को मुझे ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे विंडो एक्सप्लोरर, डबल क्लिक कर देंगे उस पर्टिकुलर फाइल पे एंड फोल्डर पे जिसको आप ओपन करना चाहते हो, देन ओपन इट। इससे आपकी फाइल क्या हो जाएगी या फोल्डर जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑपरेशन ऑन अ फाइल एंड फोल्डर। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।